हेलो बच्चों, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सामाजिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव चैलेंज के डे थर्ड में। किसमें? डे थर्ड में। डे वन और डे टू आपके पास जैसा कि आपने देख लिया है। तो आज डे थर्ड की बारी है, तो हम बिना देर किए हुए डे थर्ड भी शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाएं में, मंत्रिमंडल में या विधानसभा में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। क्या हो जाएगा बच्चों? पंचायती राज संस्थाएं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर जो बनने वाला है प्रथम राज्य है वो कौन सा है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा बच्चों? आंध्र प्रदेश। तीसरा प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था की गई है? भारत में महिला जितने भी होते हैं उसके लिए 50% का आरक्षण वो किस संस्था में दिया गया है? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या डी राज्य विधानसभा में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा बच्चों? पंचायती राज व्यवस्था। हमारा चौथा प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य को, केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र। क्या हो जाएगा बच्चों? केंद्र एवं राज्य दोनों। क्या हो जाएगा? केंद्र एवं राज्य दोनों, यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। हमारा पांचवा प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था तथा सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। क्या हो जाएगा बच्चों? शक्तियों का विभाजन। हमारा छठा प्रश्न है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रधान, महापौर, निगमपति या इनमें से कोई नहीं? तो उनको कहा जाता है महापौर। क्या कहा जाता है बच्चों? महापौर कहा जाता है। हमारा सातवां प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की जो सरकार होती है उसकी सरकार जो बनती है वो महत्तम संस्था किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? पहला है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा बच्चों? बहुदलीय व्यवस्था। आपका आठवां प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। लोक जनशक्ति का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला, साइकिल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगला। क्या हो जाएगा बच्चों? बंगला। हमारा नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। क्या हो जाएगा बच्चों? लोक जनशक्ति पार्टी क्या है? राष्ट्रीय दल अभी नहीं है। हमारा लास्ट और 10वां प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की जो सफलता है वो निर्भर करती है किस पर? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्या हो जाएगा? नागरिक